बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे रोगनी नान, बिल्कुल मार्केट जैसे, बल्कि मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे, सॉफ्ट, बिल्कुल केक जैसे, बिल्कुल नरम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही आसानी के साथ हम घर पर बना लेंगे। ना हमें ओवन की ज़रूरत है, ना ही हमें तंदूर की। घर पर कढ़ाई में ही हम बेहतरीन रोगनी नान बना लेंगे। बस थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखना है। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। ये मैंने कप ले लिया है, हाफ कप। इसके नाप से ही मैं पानी डालूंगा। हाफ कप मैंने पानी का ले लेना है और हाफ कप ही मैंने दूध का ले लेना है। आप घर में कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय वाला। एक बात का ख्याल रखिएगा कि दूध, पानी, जौन सी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे ये रूम टेम्परेचर पे होंगी, फ्रिज वाली नहीं होंगी, ठंडी हमने नहीं लेनी। 1 टेबलस्पून भरकर मैं चीनी का शामिल कर दूंगा और हाफ टी स्पून से थोड़ा कम नमक मैं शामिल कर दूंगा। अब हमने टेबल स्पून के साथ 2 भरकर टेबल स्पून हमने ऑयल के शामिल कर देने हैं। ऑयल भी हमने रूम टेम्परेचर वाला लेना है, फ्रिज में रखा हुआ नहीं लेना। अब मैं इसमें ईस्ट शामिल कर दूंगा। ये ईस्ट का साशे आता है, मार्केट से आसानी से मिल जाता है। हाफ साशे मैं इसमें शामिल करूंगा। 11 ग्राम का ये साशे होता है, तकरीबन 5 साढ़े 5 ग्राम मैं ईस्ट के शामिल कर दूंगा। और अब मैं इसमें अंडा शामिल कर दूंगा। अंडा भी हमने रूम टेम्परेचर वाला ही लेना है, फ्रिज में रखा हुआ अंडा नहीं लेना। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इन चीज़ों की मकदार बराबर लेनी है और सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे हों, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी का दाना ख़त्म कर देना है। अगर आपके पास पाउडर शुगर हो तो आप वो डाल लें, वो मिक्स ज़्यादा आसानी से हो जाती है। लेकिन आपने यहाँ पर चीनी का दाना ख़त्म कर देना है और इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। 20 मिनट हो गए हैं, देखें हमारी ईस्ट एक्टिव हो गई है। हमको ऐसी ही एक्टिव ईस्ट चाहिए। अब हम एक खुला बर्तन लेंगे जिसमें हम आटा गूंद सकें और 500 ग्राम मैं मैदा ले लूँगा। 500 ग्राम मैदे की ये रेसिपी है और जो सब पानी और अंडा और दूध हमने मिक्स किया है वो 500 ग्राम मैदे के लिए इनफ है, ना कम है ना ज़्यादा। आप इससे इसका आटा गूंद लें बेफिक्र होकर। हाँ, कुछ इलाके के आटे मैदा थोड़ा ज़्यादा पानी लेता है तो 1 से 2 घूंट ऊपर शामिल होंगे। आप लास्ट में देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो रूम टेम्परेचर का पानी ले लीजिएगा। 1-2 टेबलस्पून आपका बेहतरीन परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाएगी। मैं अब इसकी डो बना लेता हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल परफेक्ट डो बना ली है, जैसे हम घर पर रोटी की डो बनाते हैं सेम वैसी ही मैंने बनाई है, ना ज़्यादा नरम ना सख्त। अब मैं 1 टेबलस्पून ऊपर ऑयल डालकर इसको अच्छे से चिकना कर लूँगा और एक अच्छे खुले बर्तन में मैं इसको रख दूँगा जिसके अंदर ये अच्छे से राइज़ हो जाए। और मैं इस बर्तन के अंदर भी ऑयल से ग्रीस कर लेता हूँ। और अब हमने इस बर्तन को एयर टाइट करके रखना है ताकि ये अच्छे से राइज़ हो सके। और इसको 1 घंटे की मैं रेस्ट दूंगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप 1 घंटे से ज़्यादा रेस्ट दे सकते हैं। देखें माशाल्लाह ये फूल कर डबल हो गई है। इसकी हम एयर निकाल लेंगे और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये 500 ग्राम मैदे से मार्केट जैसे 4 नान बेहतरीन बनकर तैयार हो जाते हैं। मार्केट वाला साइज़ ही बनकर तैयार होगा। मैं इसका पहले एक बड़ा पेड़ा बना लेता हूँ और इसको इक्वल 4 साइज़ों में काट लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की आसान और ऑथेंटिक रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत ही आसान रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आप इंशाल्लाह परफेक्ट नान पहली ही बार में घर पर बना पाएंगे। देखिए मैंने चारों पेड़े बना लिए। अब मैं पेड़े को बेल लूँगा। सेम वैसा ही बेलना है जैसा हम मार्केट में तंदूर वाले बेलते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। और अब हम इसके ऊपर उंगलियों के साथ निशान बना लेंगे। अब हमारे पास सांचा तो नहीं, घर में सांचा तो नहीं होता हर घर में, इसलिए हम उंगलियों के साथ बना लेंगे। आप देख लें जैसे मैं बना रहा हूँ। हमने गहरे निशान बनाने हैं ताकि हमारा नान फूले ना, राइज ना हो। हमने इसको फुलाना नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट नान बनता है और बिल्कुल केक की तरह अंदर से सॉफ्ट होता है। देखिए मैंने अच्छे से नान को निशान बना लिए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी और इसको मैं प्री हीट कर लूँगा। हाई फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है और साथ मैंने तवा भी प्री हीट कर लिया है मीडियम आंच पर। मैं अब इसके ऊपर नान को रखूँगा। नान के बैक साइड पे मैंने अच्छे से पानी लगा लेना है। तवा भी हमारा अच्छे से प्री हीट हो जाना चाहिए और
नान को भी अच्छे से हमने गीला कर लेना है ताकि हमारा नान तवे के साथ चिपक जाए। जैसे नान तंदूर के अंदर चिपकता है सेम वैसा ही नान हमारा तवे के साथ चिपक जाएगा। अब मैं इसके ऊपर ग्रीस कर लूँगा। एक अंडा मैंने ले लिया, इसके अंदर मैंने हल्की सी हरा धनिया डाल दी। आप हरा धनिया पसंद करें तो डाल लें, वैसे ही लुक वाइज भी अच्छा लगता है और टेस्ट वाइज भी। मैं इसके ऊपर अच्छे से अंडे के साथ ग्रीस कर लूँगा। इससे हमारे नान बहुत अच्छा गोल्डन कलर का बनकर तैयार होगा। इतनी देर में हमारा नान नीचे से कुक भी हो जाएगा। तकरीबन 1 से सवा मिनट हमने इसको नीचे से कुक करना है और फिर हम इसको कढ़ाई में पलट लेंगे। मैं इसके ऊपर कलवंजी डाल रहा हूँ, आप तिल भी डाल सकते हैं। इधर हमारा कढ़ाई भी अच्छे से प्री हीट होगी है। ढकना मैं हटाकर इसके ऊपर तवे को उल्टा डाल दूंगा और हम देखें हमारा तवा बिल्कुल परफेक्ट ऊपर फिट आया है। ऐसा ही हमने कढ़ाई लेनी है जिसके ऊपर हमारा तवा बिल्कुल फिट आए। 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने चेक कर लिया, मज़ीद 1 डेढ़ मिनट मैं इसको कुक कर लूँगा। इस वक्त मेरा फ्लेम मीडियम टू हाई है। देखें तकरीबन 2 से सवा 2 मिनट में हमारा बेहतरीन नान बनकर तैयार है। अंदर तक अच्छे से पक गया है और कलर देखें माशाल्लाह कितना बेहतरीन आया है और देखें कितनी आसानी के साथ तवे से अलग हो रहा है। देखें बिल्कुल हल्का सा हमने इसको छुरी से अलहदा किया तो ये अलहदा हो गया। मैं आपको पलट के दिखाता हूँ। देखें बिल्कुल मार्केट जैसा नान बनकर तैयार हुआ है ना, आगे पीछे से बिल्कुल सेम बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे। ऑयल के साथ हमने इसको ग्रीस कर लेना है ताकि इसकी चमक मज़ीद बढ़ जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, सख्त ना हो। आपको मैं तोड़ कर भी चेक कराऊंगा कैसा बेहतरीन बना है। इतनी देर में मैं बाकी नान भी बना लेता हूँ। देखिए दूसरा नान भी मैंने वैसे ही सेम कर लिया, इसको भी मैं इसी तरीके से सेक लेता हूँ और मैं आपको अब नान चेक कराता हूँ कैसे हमारे नान बने। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन नान बनकर हमारे तैयार हुए हैं। देखिए कितने बेहतरीन हमारे नान बनकर तैयार हुए हैं। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।